आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं और हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए मेरे खुदावन, जो आपके अनुग्रह से हमने शाम देखी पिता, इसके लिए आपका बहुतायत से धन्यवाद है प्रभु। आपकी हुजूरी में पाए जाते हैं खुदावन, बहुतायत से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब तक तू ना चाहे प्रभु जी तेरी हुजूरी में हम नहीं आ सकते मेरे प्रभु। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदाबंद हमें इंटरनेट के थ्रू प्रभु जी और प्रभु जी फिजिकली इकट्ठा किया, ताकि हम प्रभु जी तेरी इबादत कर सकें और तेरे अनुग्रह में प्रभु जी होकर मेरे प्रभु तेरे वचन पर फेलोशिप कर सकें। हर एक बात के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा ही धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में तुझे सब कुछ समर्पित करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की अपनी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू बना करके रख। खुदावंद इस मीटिंग का टेक चार्ज अपने हाथों में ले और अपना अनुग्रह उंडेल प्रभु जी, अपनी दया और करुणा उंडेल, ताकि तुझमें होकर मेरे प्रभु हम तेरी इबादत कर सकें और तेरा नाम हमारे जीवन में चला। प्रभु कौन ऐसा मनुष्य है जो प्रभु तेरे इस वचन को मेरे प्रभु लेकर मेरे प्रभु जी खुद प्रचार कर सके अपनी मर्जी से मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जब तक कि तू अलाउ ना करे मेरे पिता, तेरी आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रभु जी तेरे उस रेवलेशन को प्रीच कर सकते हैं प्रभु जी, जो रेवलेशन मेरे प्रभु हमारे लिए ज़रूरी है प्रभु। हमारी आत्मिक उन्नति, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है प्रभु। तो इसलिए तू हमारा मददगार हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और तू मेरे प्रभु रक्षक और मुहाफ़िज़ होकर गाइड होके मेरे प्रभु अपने वचन में हमें ले चल, ताकि हम तुझ में होकर मेरे पिता तेरे इस वचन पर फेलोशिप करने वाले हो सकें। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु, और मेरे पिता अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 है। और यहाँ यूँ लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठ सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, एक बात मेरे जहन में बार बार आती है कि वो यूँ कहता है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। हम वचन को मिस इसलिए कर जाते हैं, हम उस मार्ग को मिस इसलिए कर जाते हैं, क्योंकि जब हम बातें प्रभु की पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो फिजिकल है, लेकिन प्रभु जो हमारा परमेश्वर है वो खुद आत्मा है, और वो जो हमसे बातें करता है तो वो आत्मिक ही बातें करता है, आत्मा में ही हमें लिए चलता है। इस वजह से हम लोग आत्मिक बातों को आत्मिक बातों में, आत्मा की बातों में मिलाकर ही प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार नहीं करते। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया कि ये अंतिम युग है, इस युग के बाद आत्मा इस पृथ्वी पर नहीं होगा। इसीलिए बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि जिनके माथे पर जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी वो सब उस पशु की पूजा करें। ठीक है, लेकिन उस टाइम में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने छाप ले रखी है पवित्र आत्मा, आमीन, सीलिंग है, लेकिन वो पूजा नहीं करेंगे और हम लोग को अपनी जान देनी पड़ेगी। ये वो वक्त है जिस वक्त में आप इस बात को समझिए कि आज हम पर अनुग्रह है, फेवर ऑफ गॉड है, लेकिन एक टाइम आ रहा है जिसमें फेवर ऑफ गॉड अब नहीं होगा। मैसेजेस प्रीच होते रहेंगे, बपतिस्मे में चलते रहेंगे, चीज़ें यूँ ही चलती रहेंगी, डिनोमिनेशंस अपने प्रोग्राम्स में रहेंगी, कन्वेंशंस चलती रहेंगी, बट देयर विल बी नो होली गोस्ट, आउटपोरिंग ऑफ द होली गोस्ट, बिकॉज आत्मा जो है वो इस जेंटाइल लैंड से उठा लिया जाएगा। जेंटाइल लैंड पर ये अंतिम युग में आत्मा बहुतायत से उंडेला गया है। शुरुआत आत्मा के उंडेलने से हुई। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ने आके बहुत कुछ किया, उसने मछलियों को सांपों से, केकड़ों से, बिच्छुओं से अलग किया। अब मिनिस्टर्स कर रहे हैं मैसेज के द्वारा, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। जो मैसेज हमें सुनाया गया वो मैसेज था कि बैक टू द वर्ड, बैक टू द अपोस्टल्स, और उस मैसेज में होकर जो आज चल रहे हैं सिद्धता की ओर, क्योंकि कहती है 5-fold मिनिस्ट्री हमें सिद्धता की ओर है, बाइबल ये कहती है। तो कोई भी चीज़ जो एब्सोल्यूट, अगर हमारा बाइबल, हमारी वचन हमारा एब्सोल्यूट है, तो यहाँ कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र करेक्शन के लिए,
ये तमाम चीज़ें जो लिखी हुई क्यों है? ताकि हम करेक्ट होता है, ताकि हम सिद्ध हो जाए। आमीन। ताकि परमेश्वर का जन जो है वो सिद्ध हो। हमारी सिद्धता के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। लेकिन अगर इस वचन में स्पिरिट नहीं, देखिए पढ़ते सब हैं, पढ़ते हम भी हैं, पढ़ते और बाकी लोग भी हैं, पढ़ते हमारे एंड टाइम बिलीवर्स भी हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद अगर आत्मा आपके अंदर नहीं है और वो आत्मा आपको नहीं समझा रहा है, मतलब इस वचन को रिवील नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा और बाकियों के बीच में हम कोई अंतर रह नहीं जाएगा। मिस हम फिर भी कर जाएंगे, आमीन, मिस हम फिर भी कर जाएंगे। बिकॉज बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि आने वाली घटनाएं क्या हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है, थिस्सलुनीकियों में क्या लिखा हुआ है, थिस्सलुनीकियों की पत्री क्या कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों क्या कहता है। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय और उसकी 15वीं आयत, 4था अध्याय 15वीं आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये बात कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तो अब जब ये परमेश्वर की तुरही फूंकने वाली बात लिखी होती है ना, तो लोग हमेशा इस बात को क्या सोचते हैं, रील्स देखता हूँ, कई बार रील्स भेजते हैं लोग, तो क्या देखा जाता है उसमें कि बेड पे सो रहे हैं लोग और अचानक एक तुरही की आवाज़, और तुरही की आवाज़ से वो लोग उठ गए और उठने के बाद उन्होंने वो लोग गए। ऐसी कोई तुरही नहीं फूंकी जाए, ऐसी कोई तुरही नहीं फूंकी जाए। क्यों? कहता है उस समय प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरे और क्या होगा? ललकार, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरा। वो 7वां घड़ा जो था, जो काना या गलील की शादी में रखे हुए थे 6 घड़े, उसमें से 7वां नहीं था। वो 7वां घड़ा खुद मसीह था। वो घड़ा उस दिन उतरा और उसने अपने आप को और अपनी उस पुस्तक को, जो कि प्रकाशित वाक्य सिर्फ उसकी ब्राइड के लिए, उसको उसने रिवील किया, उसको उसने प्रकट किया, तमाम बातों को प्रकट किया एक प्रॉफिट के द्वारा। आमीन। और उसने खुद उन बातों को नीचे उतर के बताया। आत्मा बहुतायत से उतरा, तभी लोगों ने ऐसे ऐसे काम देखे। इसलिए लोग आज ना, कई लोग कंफ्यूज भी हो गए। वो क्या बोलते हैं? लॉर्ड विलियम ब्रैनम। आमीन। बहुत से लोग कंफ्यूजन में, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई विलियम ब्रैनम जो है वो उसमें मसीह देदारी होके और वो मसीह बन गया था और ऐसा हो गया था। नो, गॉड वाज यूजिंग, जैसे यूहन्ना, जैसे पतरस को खुदा ने इस्तेमाल किया। जो पिलर ऑफ फायर था पेंतेकोस्त के दिन, वो क्या हुआ? पिलर ऑफ फायर डिवाइड हो गया और डिवाइड होके उनमें ठहर गया जीवों की नहीं। सो गॉड वाज यूजिंग पीटर। तो वहाँ लोग क्या कह रहे थे? मसीह नाम लोगों के क्यों पड़े? क्योंकि लोगों के अंदर, जो बाकी जनता थी, भाइयों के अंदर, विश्वासियों के अंदर, उन्होंने मसीह को देखा, मसीही चाल चलन को देखा, तो वो समझ गए। मसीह के एट्रीब्यूट्स देखे, मसीह की शिक्षा देखी, तो वो समझ गए। समझ रहे हैं? और समझ के उन्होंने क्या पाया कि ये मसीह, और उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? मसीह। कि चेले अंताकिया में सबसे पहले क्या कहलाए? मसीह। पतरस से क्यों डर गए लोग? क्योंकि पतरस जो था, उसके कहने से हन्ना मर गया। दैट डजंट मीन कि पतरस जो है वो पवित्र आत्मा है। नो। जब आप कहते हो, जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो ही वाज टॉकिंग स्पिरिचुअल थिंग्स। वो आत्मिक बातें कह रहा था। और वो आत्मिक बात क्या थी? वो आत्मिक बात ये थी कि मैं इस रेवलेशन पर, क्या रेवलेशन? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। इसीलिए यूहन्ना क्या कहता है कि जो इस बात को ना माने कि यीशु ही मसीह है, या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, या यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो कौन है? मसीह विरोधी है ना। मैं अभी पीछे मैसेज सुन रहा था, पता नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली तूने। गॉड ही हम सब जानते हैं, लेकिन जब बात आती है सन ऑफ गॉड, तो इसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर सन ऑफ गॉड नहीं आता ना,
तो आप और मैं नहीं बचते। हमें बचाने के लिए उसे सन ऑफ गॉड बन के आने, सन ऑफ गॉड वो होना जरूरी था। अगर वो नहीं होता तो हम लोग नहीं बच पाते। आमीन। लेकिन हम लोगों ने क्या बना लिया कि तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नो, ऐसा नहीं है। और अगर चलो मैं मानता, चलो मैं आपकी बात बड़ी करके ये भी कहता हूँ कि अगर आप कहते हो कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसी पत्थर आपको बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो आपने नहीं लिया। यू नो, आपने नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि खुदा एक है, लेकिन वो आपको बांट के 3 करके देता है, उसके 3 हिस्से करके, और आप लेते हो। आप और मैं लेते हैं क्योंकि वो इतना इंटेलेक्चुअली आके हमें समझाता है ये चीज़ें कि हम लेते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जाति है उसकी माँ कौन है? हव्वा। और उसने किस पर विश्वास किया? सर्प पर। इसलिए आज ये पूरी दुनिया धोखा देने वाले सर्प पर ही विश्वास करती है। इसीलिए बाप से जन्म लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप उस माँ से लिए हुए जन्म में रहोगे ना, तो आप कभी भी खुदा पर विश्वास नहीं कर पाओगे। तो जितनों के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है ना, उस वचन को जितना मर्जी पढ़ ले, वो हमेशा ही बोलेंगे सेब खा, जबकि सेब कहीं नहीं लिखा। आप खुद ही कहते हो जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, पे कहते हो सेब खा के उनकी आंखें खुल गई, सर पर उन्हें सेब खिलाया। आमीन। समझ रहे बात को? खुद ही बोलते हो और खुद ही फिर ये कह देते हो। व्हाई? बिकॉज हम सब के सब जब पैदा हुए, क्यों यीशु मसीह आए? क्योंकि हम सब के सब जब पैदा हुए थे तो हमारी आदि माता कौन थी? हव्वा। आदम हमारा आदि बाप नहीं था। समझ आ रहा है? इसीलिए हमें बाप से जन्म लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह आया और कुंवारी से पैदा हुआ, बिकॉज सिनलेस चाहिए था हमें, और वो सिनलेस पैदा हुआ। और जब वो पैदा हुआ उसने हमारे लिए जान दी। और जब हमने उसकी आवाज सुन के प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेके जब आप पवित्र आत्मा पाते हो तो आप बाप से पैदा होते हो। तो जब आप बाप से पैदा होते हो ना, तब आप बिल्कुल ही अलग हो जाते हो। फिर वो सर्पेंट सीड आप में से नहीं, आपसे बिल्कुल हट जाता है, आप अलग हो जाते हो। समझ रहे हो? पता है, आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। तब परमेश्वर अपने आप को आप पर मैनिफेस्ट कर सकता है और करता है। लेकिन अगर आप सर्पेंट सीड के अंदर हो, अगर आप इनकार कर देते हो, तो ब्रदर कभी भी परमेश्वर आप पर अपने आप को जाहिर नहीं करेगा। आप जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आपके ऊपर परमेश्वर जाहिर नहीं कर सकता अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपने उसके वचन को रिजेक्ट कर दिया है। परमेश्वर की पहचान उसके वचन से होती है, क्योंकि उसके वचन में ही जीवन, और उसके वचन में ही आत्मा, और उसके वचन में ही ज्योति है। आमीन। तो जब ये तीनों चीजें जो मेन चीज होती हैं, ये आप इसको ही रिजेक्ट कर दो, जीवन के जल को ही अगर आप रिजेक्ट कर दोगे, आप जिंदा कैसे रहोगे? तो जैसे ही आप इसको रिजेक्ट करते हो ना, रिजेक्ट करते ही आपको क्या होता है? वो चीज कभी समझ नहीं आती और आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आपका सारा ध्यान एक ही चीज पर लगा होता है कि मैंने बचपन से ये सीखा है। तो जो लोग मेरे को सिखाते आ रहे हैं, जो इतने सालों से चला आ रहा है, उसको मैं कैसे रिजेक्ट कर दूं? कैसे हो सकता है? आमीन। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम इस एज तक हम पहुंचे हैं, होली गोस्ट तो ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट। दैट इज वाई वो जब प्रॉफिट आया, उसने जब सब लोगों को मोड़ा, क्यों? वो हीलर था। क्यों? लोग कंफ्यूज क्या होते हैं? लोग कहते हैं कि उसकी हीलिंग मिनिस्ट्री थी, लेकिन जब वो अपने आप को ना वो एलिया समझने लगा तो खुदा ने उसको मार दिया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। नो। जब पेंटिकोस्टल आया, पेंटिकोस्ट आया 1906 में और गिफ्टिंग्स आई, उसके बाद जब इन्होंने पेंटिकोस्ट को ही ऑर्गेनाइज कर दिया, तब खुदा एक प्रॉफिट को लेकर के आया। उसकी मिनिस्ट्री जो थी वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री थी। सन ऑफ मैन मतलब यीशु मसीह की जो भविष्यद्वक्ता की मिनिस्ट्री है वो थी। तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जब शुरू हुई थी तो उसमें सबसे पहली अट्रैक्शन क्या थी? अट्रैक्शन ये थी कि वो हीलिंग करता था, ताकि लोग उसकी हीलिंग को देख के अचंभा करते हैं। उसने डॉक्टरेट बहुत बाद में प्रीच की। सेम गोज विद विलियम ब्रैनम। विलियम ब्रैनम वाज नॉट क्राइस्ट, नो, बट मिनिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हीलिंग आई। और जब हीलिंग आई और लोगों ने देखा कि सचमुच में खुदा इसके साथ रह के काम करता है, फिर धीरे धीरे वचन आया। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस नहीं करी कि भाई ब्रैनम हर एक हीलिंग मीटिंग में हीलिंग करने से पहले वचन पढ़ते और प्रचार करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, चंगाई वचन में ही पाई जाती है। तो अगर ये वचन आपके अंदर पाया जाएगा ना, तो चंगाई अपने आप ही होगी। अगर ये वचन आपके अंदर से निकलेगा ना, तो चंगाई आपके अंदर होगी। यही वजह है कि पतरस और पौलुस
जब चलते थे तो लोग उनको उनकी परछाई से चंगे हो जाते थे, उनके ऊपर रुमाल छुआ के और बीमारों पर रखते थे, वो चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वचन उनके अंदर था, रेवलेशन उनके अंदर था। पतरस जब कहता है, जब यीशु मसीह ने उसको बोला कि इस तरफ तू जाल डाल, तो उसने बोला प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की है, कुछ नहीं मिला, पर फिर भी तेरे कहने के कारण, तेरे वचन पर मैं जाल डालता हूं। तो पतरस ने जो जाल डाला वो इसलिए नहीं डाला कि उसको उम्मीद थी, नो, उसने कहा तेरे वचन पर, मतलब वर्ड। इसीलिए कहते हैं वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते हैं, आंखों से देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। तो क्या होता है, जब वो पतरस उस तरफ जाल डालता है तो वहां पे मछलियों की भरमार आ जाती है और जाल फटने लगता है। क्यों? क्योंकि पतरस ने क्या बोला? तेरे वचन के अनुसार। तो जो मछलियां पैदा हुई वो किसके अनुसार हुई? वचन के अनुसार। पतरस ने किस पर विश्वास किया? वचन पर। तो जैसे ही पतरस ने वचन पर विश्वास किया तो वो वचन में जो आत्मा थी और जीवन था, उसने क्या किया? काम करना शुरू किया और वहां पे मछलियां पैदा हो गई। और जब वहां मछलियां पैदा हुई तो वही चीज पतरस को छू गई, क्योंकि पतरस के अंदर सीड था। ये जो वचन है ना, ये सीड है, बीज है, अविनाशी बीज से हम पैदा हुए। तो जब वो छू गया तो पतरस घुटनों पे गिरता और कहता प्रभु तू जा, मैं पापी हूं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा है ना, तो पतरस उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। पतरस को टेंशन है कि यार मेरी मछलियां, मैं मछलियां नहीं पकड़ पाया, आज क्या होगा, कैसा चलेगा, क्योंकि उनका काम था मछलियां पकड़ना रोज और बेचना। तो पतरस का ध्यान नहीं चल रहा था और उसको यीशु मसीह किसी बात पर कोई ध्यान नहीं था और यीशु मसीह की बात पर विश्वास भी नहीं कर रहा था, कोई ध्यान नहीं था उसको। तो वो फिर जब ये बोलता है कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पास आ जाओ, तो उसका मतलब ये था। तब यीशु मसीह से कहता है आज से तू मनुष्यों को पकड़ेगा, मछलियों को नहीं पकड़ेगा। आमीन। तो सारी बात जो है वचन की है, और वचन को अगर अपने कार्यकारी अपने जीवन में करना है, अगर वो स्पिरिट एंड वो जीवन, वो लाइफ हमें चाहिए, तो वी मस्ट हैव फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर वचन ने ये कह दिया तो कह दिया, अगर वचन ने ये बोल दिया तो बोल दिया। देखो वचन क्या डिनोमिनेशन के लोग, जो फादर्स, जो पास्टर्स, जो बड़े बड़े बिशप्स होते हैं वो नहीं पढ़ते? सब पढ़ते, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर के आत्मा पर नहीं होता। उनका भरोसा होता है किस पर? उनका भरोसा है जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग किताबें लिख के मर गए हैं ना, आज वो छोड़ गए, उनके लिए उनका भरोसा उन पर है कि वो क्या लिख के गए थे। जैसे आज हमें ना हर चीज के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इफ अ पर्सन इज कॉल्ड बाय गॉड, परमेश्वर की तरफ से बुलाया हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले वचन पर मनन करके ना, जब वो प्रीच करेगा या जब आपको कुछ भी संदेश देगा, जब वो चीज़ें बताएगा, तो वो आत्मिक बातों को आत्मिक बातों में मिलाकर ही बताएगा, है ना? तो क्या होता है, अगर मैं परमेश्वर के वचन को एक्सप्लेन करने के लिए किसी बुक का सहारा लेके वो चर्च में रख के और उसी से ही मैं आपको बताता रहूँ, दैट मीन्स आई एम नथिंग। फिर आप घर बैठ के वही पढ़ लो, आमेन। दैट मीन्स वो स्पिरिट ऑफ गॉड जो है ना, वो मेरे पास नहीं है, और वो स्पिरिट ऑफ गॉड मैं आपके पास भी नहीं आने देना चाहता। क्योंकि इस वचन को पढ़ने के लिए जब हम शुरू से पढ़ते आए और हमने वो पढ़ा कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, पढ़ के और हम निकल गए, लेकिन जब नबी आया, उसने संदेश दिया, और जब आत्मा हमें बुलाता है, हम जाते हैं, मिलते हैं, तब आत्मा हमें सिखाता है कि हाँ ये बपतिस्मा ज़रूरी है। तब हर जगह से हमें एक्सप्लेनेशन मिली, है कि नहीं, है ना? तो वो आत्मा अगर आपके साथ नहीं है, तो और अगर आप हर चीज़ उन चीज़ों में से देख के जो मनुष्य ने लिखी है और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, तो क्या मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा? भाई ब्रैनम कहते हैं एक पास्टर की मिनिस्ट्री कैसी होती है, बहुत बड़े प्रचारक को सुन रहा था आज, तो उनके हिसाब से उन्नति जो होती है, उन्नति का मतलब होता है, चर्च की उन्नति का मतलब होता है कम से कम 250-300 लोग, 500 लोग। एंड टाइम बिलीवर्स के पास्टर हैं, अपोस्टल है, सॉरी, जिनकी मैं बता रहा हूँ आपको, उनके कहने का मतलब है कि आपके पास जब तक 300-400 लोग नहीं है, आप उन्नति नहीं कर रहे हो, अब लोग बढ़ते नहीं जा रहे हैं, आप उन्नति नहीं कर रहे हो। तो मतलब उन्नति किस में होती है? गिनती में।
क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक में क्या लिखा है? कलीसिया उन्नति करती है। तो हम क्या सोचते हैं कि कलीसिया कैसे उन्नति कर रही है? इन नंबर्स? नो। कलीसिया की उन्नति जो है वो परमेश्वर आत्मिक उन्नति की बात करता है, क्योंकि पौलुस के वचन से बहुत से लोग बचाए गए थे, बहुत भीड़ बचाई गई थी, लेकिन इन दी एंड पौलुस क्या कहता है? मुझे सबने छोड़ दिया। और तीमुथियुस को समझाते क्या तू भी मुझे छोड़ना चाहता है ना? तू मेरे साथ लड़, क्योंकि सब मुझे छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? उसने तो इतनी उन्नति करवाई थी सबकी, इतने लोगों को लेकर के आया था, क्यों छोड़ के चले गए? क्यों? यीशु मसीह ने जिन लोगों को चंगा किया था, जिन लोगों को मछली और रोटियां खिलाई थी, वही लोग एंड में कह रहे थे कि सूली पर चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भीड़ चाहता है, भीड़ नहीं चाहता। आमीन। एक पास्टर की ड्यूटी क्या होती है? एक पास्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपने फ्लॉक की रक्षा करे, अपने फ्लॉक को वो खाना दे टाइम पे, जिसे यीशु मसीह कहता है समय पर सीधा दे, जिससे उसने नियुक्त किया। अगर वो समय पर सीधा नहीं देगा तो जो मालिक है वो आके क्या करेगा? उसको मारेगा। तो क्या ड्यूटी होती है उसकी? कि समय पर सीधा दे। भाई ब्रैनम कहते हैं कि एक पास्टर को ना जगह जगह इधर उधर घूमने वाला नहीं होना चाहिए। अपने चर्च का ही पास्टर है तो उसे चर्च में ही रहना चाहिए, चर्च की देखरेख करे। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं दूसरे के गले में जाके वहां से भेड़े ले आऊं, मैं उसके गले में से जाके वहां से भेड़े ले आऊं। मैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए ऐसे तो नहीं बढ़ा सकता है ब्रदर? नहीं कर सकता है। पास्टर अपने ही फ्लॉक को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। कैसे? खुदा मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसे? जब आप आत्मिक उन्नति में बढ़ोगे तो खुदा आपको खुद ब खुद मल्टीप्लाई करेगा। बाय देयर फ्रूट्स यू शैल नो देम। लोग अपने आप देख के लोग आएंगे। जैसे यीशु मसीह के पास आते थे और क्या बोला था? क्या बोलते थे? खुद ही चल के देख ले। आमीन। तो बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि आखिर आत्मा हमें जब गाइड करता है तो आज हम रैप्चर में जाने की तैयारी में हैं, क्या हमारे पास कुप्पियों में तेल है, एक्स्ट्रा तेल? क्योंकि आज की डेट में सब यही कह रहे हैं कि आपको सिद्धता तक कौन पहुंचाएगा मैसेज? नो। मेरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा, आपकी बाइबल में कहीं नहीं लिखा। वहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हें 5-fold मिनिस्ट्री सिद्धता पहुंचाएगी। एक बार पढ़ लेते हैं उसको ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप इस चीज़ को जान लें कि हम किस युग में और कौन सी बातें करते हैं। क्योंकि अगर वचन से अगर हम नहीं लेके चलेंगे ना तो लोग कई बार गुमराह हो जाते हैं। आमीन। मैं 4 अध्याय इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 5वें आयत से पढ़ रहा हूँ। कहता है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों पर उतर भी गया, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और कि सब कुछ को परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले, कितनों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। अब इससे जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो सारा लिखा हुआ, जब तक कि सबके सब विश्वास और मसीह के परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। मतलब यूनिटी ऑफ फेथ में अगर आपको कोई कर सकता है तो 5-fold मिनिस्ट्री कर सकती है। और मैं सच बताऊं आपको कि ये मैं आपको सिखा नहीं सकता। मतलब मैं आपको यूँ नहीं कह सकता कि आ जाओ, अब आ जाओ, हमारा एक होने का टाइम आ गया। नो, दिस इज नॉट, नो। बाइबल कहती है चेले 10 दिन तक बैठे रहे लेकिन वो एक मन और एक चित नहीं थे। लेकिन जिस दिन पेंतेकोस्त का दिन आया वो अपने आप ही एक मन और एक चित हो गए थे, क्योंकि वो दिन मुकर्रर था। तो जब रैप्चर का दिन मुकर्रर परमेश्वर की बुक में होगा ना, उस दिन अपने आप की जो यूनिवर्सल ब्राइड है वो एक मन और चित हो जाएगी। उससे पहले आप और मैं अब तो भिड़े ही रहेंगे आपस में। आप जितना मर्जी समझा लो, कहेंगे ना तुम्हारी डॉक्टरी नहीं गलत है, तुम एंटी ब्रनम, तुम एंटी फलाना, तुम एंटी ढमकाना। आमीन। लेकिन जब वो वक्त नजदीक आएगा ना तो जो जो ब्राइड का हिस्सा है, जो जो दुल्हन का हिस्सा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि
ट्रांसफॉर्मेशन जब पूरी तरीके से होगा तभी ट्रांसलेशन होगा। तो वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। क्यों, कैसे? जब वो 5 फोल्ड, ये 5 प्रकार की सेवकाई के जो मिनिस्टर एक ही चर्च में नहीं, ये पूरी यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट में पाए जाते हैं, जब वो उनके मैसेज सुनेंगे, जब उनके संदेशों को, उनके द्वारा वचन को सुनेंगे, तो उनका जीवन ट्रांसफॉर्म होगा। इसलिए मैंने बोला रेवलेशन जो होता है ना, वो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। यस, वचन सब पढ़ते हैं, लेकिन जब आपको उस वचन का रेवलेशन मिलेगा ना, तो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा और आपके जीवन को बदलेगा। आपके अंदर से कला तमाम दागों को, झुर्रियों को, कालक को दूर करेगा, ग्रजेस हटाएगा, शुद्ध मन और साफ विवेक देगा। ये सब चीजें कौन करेगा? ये सब सिर्फ वो रेवलेशन करता है। बिकॉज पूरे पुराने नियम में उनके पास वचन था, दस सेड द लॉर्ड था उनके पास, लेकिन उनमें से कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज रेवलेशन नहीं। अगर उनके पास रेवलेशन होता तो वो लोग ट्रांसफॉर्म भी होते, और जिसके पास रेवलेशन था वो ट्रांसफॉर्म हुआ। शिमोन, जिसने यीशु मसीह को गोद में उठा के और बोला, हे परमेश्वर, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। और बाइबल में ऐसे ही लिखा है, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। उसका ट्रांसलेशन है, मैंने याशुआ को देख लिया है। बिकॉज याशुआ का मतलब होता है परमेश्वर उद्धार करने वाला। जब यीशु मसीह कहता है जक्कई को कि आज ही इस घर में उद्धार आया, मतलब याशुआ आया है। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? तो पुराने नियम में वचन पाया जाता था, लेकिन वो वचन बिल्कुल सटीक था, दस सेड द लॉर्ड था, लेकिन उस वचन का रेवलेशन नहीं था, इसलिए वो लोग बच नहीं पाए, इससे सब पापी ठहरे। आमीन। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया और उसने अपने आप को, उसने परमेश्वर को प्रकट किया, उसने उस नाम को प्रकट किया, तो जितनों ने उस नाम को ग्रहण किया कि हाँ यही सच्चा नाम है, हाँ यही परमेश्वर का नाम है, हाँ यही यीशु का नाम है, यही हमारा उद्धार करता है, जितनों ने ग्रहण कर लिया ना, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कब? पिन्तेकुस्त के बाद। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री के टाइम क्या कहता है, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र। भाई नहीं, मित्र। जब वो जान दे ली, ऊपर चला गया, रेजरेक्शन में जिंदा हो गया, फर्स्ट रेजरेक्शन का फ्रूट हुआ, उसके बाद हमने जब बपतिस्मा लिया तब वो हमारा बड़ा भाई हुआ, वो पहला फल हुआ, और उसके बाद फल हुआ, तब वो हमारा बड़ा भाई है। बट बिफोर दैट वो अपने चेलों क्या कहता है? मित्र। तो जब तक रेवलेशन नहीं आया तब तक कुछ नहीं पता था। पतरस भी कह रहा है कि प्रभु तू ऐसी बातें करता ना, ऐसी बातें करने से ना इनको ठोकर लगती है। तो कहता ठीक है, तू भी चले जा। कहता नहीं प्रभु, कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। कहता फिर सुन बैठ के आराम से। तो जब ये बातें हो रही हैं और पतरस सुन रहा है, सारे चेले सुन रहे हैं, लेकिन जब वो रेवलेशन आया, जब वो आत्मा आया, तो उन्हें पता लगा कि उस वचन में जो उसने प्रीच किया था, जीवन क्या था और आत्मा क्या थी। आत्मा जब उनके ऊपर आई तो उसने वो जीवन बताया, और वही जीवन उन्होंने आगे हमें दे दिया, और वो जीवन आज हमारे अंदर पाया जाता है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। आप और मैं अनंत जीवन के भागी हैं, लेकिन वो अनंत जीवन किस में है? पुत्र में। ना तो किसी संत में, ना तो मरियम में है, और ना किसी और में, किसी में भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किस में है? पुत्र में है, उस नाम में है, यीशु मसीह के नाम में। अगर मैंने और आपने उस नाम में बपतिस्मा पाया है, वो भी ट्रेडिशनल नहीं कि मैंने ट्रेडिशनल, क्योंकि पेंटिकॉस्टल लोग यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा देते हैं, लेकिन दैट इज अ ट्रेडिशन। पहले आपको ये तो मालूम हो कि आप आखिर पाप पश्चाताप कर क्यों रहे हो, आपको ये तो पता हो कि पाप हुआ क्या। जब आपको मूल पाप ही नहीं पता, तो आपने बपतिस्मा किस चीज का लिया? झूठ बोलने का, सिगरेट पीने का, शराब पीने का, और तमाम बातों का, जो कि हम बाद में भी करते रहते हैं। तो फिर हमारा बपतिस्मा तो खारिज हो गया। ऐसे आपको बार बार बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो बात सारी ये है कि जब तक वो वचन के अंदर जो रेवलेशन पाया जाता है, जब तक वो नहीं आएगा आपके पास, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और वो रेवलेशन बहुत देर तक यहाँ पे नहीं है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि वो 7 थंडर्स जब तक गरजने हैं तब तक खोले, और उसके बाद सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इज़राइल। रेवलेशन और उसका 10 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7 आयत पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है वहां पे। लिखा, फिर मैंने एक भिन्न स्वर्गदूत को, एक डिफरेंट बलि स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, और उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंबे के से थे। आमीन। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी।
उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा। अब सो कॉल्ड लोग, वेदर इट इज, भाई वो तो मेरे ख्याल से डिनोमिनेशन वाले तो इसको जानते भी नहीं है, लेकिन हमारे एंड टाइम बिलीवर्स क्या कहते हैं? हमारे एंड टाइम बिलीवर्स के हिसाब से जब वो स्वर्गदूत उतरा तो उसने उतर के तभी पांव धर दिए थे। पर मेरे भाई मेरी बहन, आप बाइबल कैसे पढ़ते हो जब आप दूसरों को समझाते हो कि वो औरत जो बहुत से पानियों पर बैठी है, वो पानी कौन है? भाषाएं हैं, ठीक है, जातियां हैं और लोग हैं। जब आप डैनियल के 70 सप्ताह प्रीच करते हो और उसके वो 4 विजन्स को प्रीच करते हो, और आप जब कहते हो कि जो जंतु समुद्र में से निकला वो जेंटाइल लैंड में से निकला, लेकिन जब आप ये प्रीच करते हो तब आप कहते हो नहीं वो फिजिकल है। नो माय ब्रदर, इसको पूरा होने में ना टाइम है, एक युग है, और वो अंतिम युग है कि जब उसने देखा तो उसने सूरत देखी, जो कि भाई ब्रनम ने एक बादल के रूप में आपको दिखाई, लेकिन अभी उसने पैर नीचे नहीं रखे। यस, उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक में 7 थंडर्स नहीं लिखे हैं। माइंड यू, उस पुस्तक में कहीं 7 थंडर्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर लिखे होते तो उस पुस्तक में ही आपको और मेरा नाम भी होता। उस पुस्तक में सब कुछ होता था। आमीन। लेकिन खुद भाई ब्रनम कहते हैं कि मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाया, क्योंकि जब मैं उस चीज़ को पकड़ने वाला था तो अन्य भाषा में इतनी स्पीड से निकली कि मैं नहीं पकड़ पाया। आमीन। तो कहता है नहीं, पढ़िए, कहता पहले उतरते देखा, सिर पर मेघ धनुष था। दूसरा सीन में क्या बताता है? उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक। ये पुस्तक कब खुली? ये पुस्तक आपके और मेरे कहने के अनुसार, बाइबल के अनुसार 1963 जब 7 सील्स नबी ने प्रीच किया कि पुस्तक खुली, और अब वो खुली हुई पुस्तक उसके हाथ में ही है, लेकिन पाँव उसने अभी तक नहीं रखे हैं। ब्रदर, पाँव रखने का मतलब है, पूरी बाइबल आप पढ़ के देख लो, समुद्र जो है वो जेंटाइल लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और पृथ्वी जो है वो इजराइल को रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज ऐसा कोई लैंड नहीं है जो फादर लैंड ना हो। आई मीन ऐसा कोई लैंड नहीं है जिसे आप फादर लैंड कहते हो, एक्सेप्ट इजराइल। तो वो इजराइल था जहां पे परमेश्वर का शोडाउन होता था, वो यरूशलेम था जहां पे परमेश्वर का शोडाउन होता था, और वही पृथ्वी है। उसके अलावा बाकी सारी जगह क्या है? जेंटाइल लैंड, और उसको क्या बोलता है? समुद्र। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है? इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वो 4 बीस्ट जब निकले तो वो कहां से निकले? समुद्र से निकले, मतलब जेंटाइल लैंड से निकले। वो जेंटाइल किंगडम्स थी। आमीन। समझ रहे? इसलिए क्या लिखा हुआ है बाइबल में कि वो जो सुअर थे सारे के सारे, वो जब कहते हैं कि हमें इन सुअरों को झुंड में भेज दे यीशु मसीह से, जिनमें सेना थी, वो उछल के कहां चले गए? समुद्र में चले गए। कभी डिवाइड करके देखो तो आपको पता लग जाएगा। 6000 की सेना थी और लगभग 200 सुअर थे, तो 3 आत्माएं एक सुअर में गई थी, और वो कहां चले गए? वो सीधा उड़ के चले गए समुद्र में। आमीन। समझ आ रहा है आपको? तो समुद्र हमेशा रिप्रेजेंट करता है जेंटाइल लैंड को, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा गौर से उसको जब पढ़ेंगे तो आपको सुनाई देगा। कहता है और ऐसे बड़े नहीं, उसने उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर, मतलब उसने पहले किस पर पांव रखा है? समुद्र पर। आमीन। समुद्र पर पहले पांव रखने का मतलब है कि पहले पांव रखने का मतलब होता है क्लेम करना, क्योंकि बाइबल में यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला? जहां जहां तेरे पैर पड़ेंगे वो जमीन तेरी हो जाएगी, मतलब तू क्लेम कर ले उसको। तो विश्वासी जहां जहां पांव रखेगा वहां क्लेम, मतलब जहां जहां आप पांव रखोगे क्लेम कर सकते हो आप, यह आपको एक अधिकार दिया गया है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? उसने पांव अपना समुद्र में धरा, मतलब जेंटाइल लैंड में उसने पांव धरकर सबसे पहले अपनी ब्राइड को क्लेम किया। और ब्राइड को अभी उसने क्लेम नहीं किया, क्योंकि ब्राइड आ रही है। जिस दिन ब्राइड पूरी हो जाएगी वो क्लेम करेगा, लेकिन उस क्लेम करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कहता हूँ उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर रखा और फिर बायां पांव का रखा इजराइल पर। तो उसने जब ब्राइड यहाँ पे तैयार हो जाएगी तो फिर वो अपना पांव का रखेगा समुद्र पर। कहता है और वो बड़े शब्द से चिल्लाया। पढ़िए क्या लिखा है? लिखा है और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। विच मीन्स जिस टाइम में वो अपने आप को पूरा
मुड़ चुका होगा इजराइल की ओर, तो मेरे भाई मेरी बहन आप रैप्चर के लिए तैयार हो रहे होगे, आपका रैप्चर हो नहीं गया होगा। देयर विल बी ए मिनिस्ट्री ऑफ 40 days फॉर द ब्राइड, जिसे भाई ब्रैनम कहते हैं। एक छोटी सी मिनिस्ट्री ब्राइड की है 40 दिन की, तो वो मिनिस्ट्री आपकी होगी। लेकिन उस मिनिस्ट्री से पहले यू मस्ट रिसीव दो 7 थंडर्स, जो कि अन्य अन्य भाषाओं में आएंगी, जिन्हें रिसीव करने के लिए यू नीड स्पिरिट। क्योंकि जब आप ये प्रचार सुनते हो भाई ब्रैनम का, जब वो कहते हैं कि आत्मा पेंतेकोस्त के दिन जब चेलों पे उतरा, तो उसी आत्मा का एक पोर्शन भक्त लोगों पे भी उतरा, ताकि चेले जो भी कुछ प्रचार कर रहे हैं वो भक्त लोग समझ सकें। तो जब भक्त लोगों ने उस चीज को समझा, आमीन के साथ ग्रहण करके बोला ये तो परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्हों की बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है वहां पे और लोग भी थे जिन्होंने कहा इन्होंने तो शराब पी रखी है। व्हाई? दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। सेम चीज वहीं पे, पीपल विल नॉट बी अंडरस्टैंड। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए हैं, सिर्फ वही, जो रैप्चर के लिए ठहराए हुए हैं, सिर्फ वही समझेंगे, बाकी कोई नहीं समझेगा। बाकी सब बोलेंगे वो बेवकूफ है। ये वो उसी टाइम होगा जब वो चीज हमारे यहाँ पे जेंटाइल लैंड पे हो रही होगी, तो परमेश्वर वहां पे मुड़ जाएगा। आप 40 दिन यहीं रहोगे ब्रदर, वो 40 दिन में आप इजराइल की न्यूज सुनोगे ब्रदर। यस, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ रैप्चर एक रात में यूं हुआ और दूसरे दिन से वो उन्हें प्रीच करना शुरू कर दिया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। नो, खुद भाई ब्रैनम कहते हैं कि 7 चर्च एजेस कभी भी ऐसे नहीं थी कि दिसंबर 31 को खत्म हुई और जनवरी 1 को दूसरी शुरू हुई। नो, एक जो एज है, एक जो चर्च एज है वो जा रही होती है और दूसरी चर्च एज आ रही होती है। ये तरीका होता है हमेशा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? कहता है अब जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं, तो मतलब वो घटेगा और वो बढ़ेगा, तो ये जरूरी हो। विच मीन्स ब्राइड जा रही है और यहाँ पे इजराइल के वहां मिनिस्ट्री शुरू हो रही है, तो वो एक ही टाइम में होगा। जितने लोगों को बहुत शौक है ना वर्ल्ड वॉर देखने का, उस टाइम में वर्ल्ड वॉर के लिए रुकेंगे यहाँ। फुलिश वर्जन्स, यस, बिकॉज उन्हें बाइबल नहीं पढ़नी आती, वो बाइबल पढ़ना नहीं जानते। वो 4 हवाएं जो थामे हुए हैं ना, वो 4 स्वर्गदूत जो खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि इजराइल के चुने हुओं पर, उनके माथे पर मोहर हो जाए। और वो मोहर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वही टाइम होगा मोहर करने का जब मूसा और एलिया वही वचन प्रचार करेंगे। वो उनको प्रेरितों की शिक्षा पर लाएंगे, वो उनको ओल्ड टेस्टमेंट में से निकाल के बताएंगे कि यही यीशु था जिन्हें तुमने सूली पर चढ़ा दिया। इसलिए वो रोएंगे। क्यों, कैसे रोएंगे ब्रदर? एग्जाम्पल के तौर पर आप जब पेंतेकोस्त के दिन जाते हो तो वहाँ पे क्या कहते हैं? उनके हृदय छिद गए। उन्होंने बोला भाई अब हम क्या करें? इनके भी हृदय छिद जाएंगे। ये कहेंगे अब हम क्या करें? कहेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, बपतिस्मा लो, होली स्पिरिट पाओ। आमेन। 1,44,000 के साथ यही होगा ब्रदर, समझ आ रहा है? हाँ, तो आत्मा जो है वो ऐसे नहीं होता कि आपको लगे कि एक एक बस दोनों पैर रख लिए, दोनों को क्लेम कर दिया। ऐसे कैसे क्लेम कर दिया उसने? ब्रदर, आपको ये तो पता होना चाहिए कि हर चीज अगर चिन्हों में लिखी है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर चिन्हों में लिखी है, तो ये समुद्र और पृथ्वी, लिटरल समुद्र और पृथ्वी नहीं हो सकती। आपको खुद ही आप ही के नबी ने एक्सप्लेन किया और आप उसको मान नहीं रहे हो। आमेन। आप उसको नहीं मान रहे हो। आप ही की बाइबल में बताया गया कि समुद्र जो है वो क्या है? अन्य जाति है। आमेन। कहता है मुझे संसारिक मनुष्यों से बचा, समुद्र की लहरों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से। भजन संहिता में लिखा है मेरे भाई, हर जगह जहाँ समुद्र की बात आती है वो जेंटाइल है, और जहाँ लैंड की बात आती है पृथ्वी की, वो इजराइल है। तो वो दोनों को क्लेम करेगा और उस वक्त में वो 7 गर्जन करेगा। और जब वो 7 गर्जन करेगा उसे हम रिसीव करेंगे, और उसे हम रिसीव करके जिनको उसने क्लेम किया होगा वो रिसीव करके 40 दिन की मिनिस्ट्री के बाद वो चले जाएंगे। मीनवाइल वहाँ पे वो शुरू होगा प्रोग्राम। ब्रदर, ऐसा नहीं होगा कि आप सुनेंगे, लोग देखेंगे, लोग हम भी देखेंगे, हमें वो इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज बदल जाएंगे। आमेन। कहता है वो गर्जन, और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में से सुनी है उन्हें गुप्त रख। वो कुछ ऐसी बातें हैं जो यूहन्ना कह रहा है मैं लिखने पर था, मतलब पुस्तक खुली हुई है, ठीक है, और यूहन्ना खुली हुई पुस्तक के बाद कुछ लिखना चाह रहा है।
और आप कह रहे हो कि ये 7 सील्स में था, और फिर आप ही कहते हो कि पुस्तक खुल चुकी है, लेकिन उस खुली हुई पुस्तक के बाद यूहन्ना कुछ लिखना चाह रहा है। पुस्तक खुल चुकी है बट यूहन्ना लिखना चाह रहा है। समझ रहे क्या कहता है स्वर्गदूत? कहता है जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख, वो बातें लिखनी नहीं है, और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर बड़े खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। सो मतलब ये सारी चीजें कब हो रही हैं? अंतिम युग में। और वो कह रहा है और देर नहीं होगी। पुस्तक खुली भी है, लेकिन वो जो शब्द हैं वो तूने नहीं लिखने, उन्हें तो गुप्त कर दे। आमीन। वो भेदपूर्ण ही रहेंगे। वरन अब क्या कहता है वो, गौर से सुनिए, और वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरी फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया है पूरा होगा। उसने ये नहीं बोला कि जितने भी भेद हैं वो सारे के सारे प्रकट हो जाएंगे। फिर आप क्यों बेकार की बातें करें? हर इंसान के बोलने में इधर उधर हो सकता है, वो परमेश्वर ही करवाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज रहो। बट खुद भाई ब्रनम कहते हैं कि जो कुछ भी प्रचार होता है, यू गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, वहाँ से निकालो। तो अगर आपकी बाइबल आपको कह रही है गुप्त मनोरथ पूरा होगा, और वो गुप्त मनोरथ क्या था? जेंटाइल्स का साटा जाना। ये परमेश्वर ने शुरू से भेद रखा था कि जेंटाइल्स में से वो ब्राइड निकालेगा। वो हमेशा अपना शैतान का ध्यान जो था वो हमेशा किस पे था? इजराइल पर। लेकिन परमेश्वर अपनी ब्राइड कहाँ से निकाल रहा था? जेंटाइल से। वो जो 7 बीस्ट निकले वो किसको मार रहे थे? इजराइल को। लेकिन परमेश्वर अपनी ब्राइड कहाँ से निकाल रहा है? जेंटाइल। ये उसका गुप्त मनोरथ कि उसने अपनी ब्राइड, तो वो गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा, क्योंकि ब्राइड जो है वो चली जाएगी। यीशु मसीह की जो ब्राइड है वो कहाँ? वो चली जाएगी ऊपर, और वो पूरा हो जाएगा। आमीन। कहता तब पूरा हो जाएगा का मतलब कि 7 थंडर्स भी तब रिवील हो जाएंगे। जेंटाइल्स लैंड एकदम परमेश्वर रहित हो जाएगा। आप मुझे कहते हो फेवर है, यस। जो फुलिश वर्जन यहाँ पे रह जाएंगी, फेवर है, लेकिन फुलिश वर्जन्स को अपनी जान देनी होगी, क्योंकि वो उस वक्त में वो बीस सिस्टम जब लागू होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इस चक्कर में उनको जान देनी होगी। आप समझ रहे हैं? और जो बच जाएंगे उनको मारा भी जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मारा जाएगा, मारा जाएगा। सबको अपनी जान दे के आगे बढ़ना पड़ेगा जो रैप्चर में नहीं गया। लेकिन जो इस वक्त में आत्मा पाना चाह रहा है ताकि वो उन 7 थंडर्स को, उन अन्य भाषाओं को रिसीव करे, वो जाएगा। लेकिन जो उन अन्य भाषाओं को मैसेज में ढूंढ रहा है वो नहीं जाएगा ब्रदर, क्योंकि वो तो लिखी नहीं है ना। पुस्तक खुल चुकी है बट वो बाद में लिख रहा है। सीक्वेंस समझो आप। आमीन। क्या था? पूरा होगा। गुप्त मनोरथ जब पूरा हो जाएगा। आमीन। और जिस शब्द देने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था, फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा, और वो मेरे पेट को कड़वा तो करेगी, तेरे पेट को कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह को मीठी लगेगी। तो मैं छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, और वह मेरे मुंह में मधु से मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो फिर मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया कि मुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं, राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी वो पुस्तक खाने के बाद। विच मीन्स ये प्रोफेसी किसके लिए? ब्राइड के लिए। यूहन्ना ने तो अपने टाइम में आके सब कुछ कर दिया, बट उसके बाद जिन्होंने इसको रिसीव किया उनके ऊपर ये प्रोफेसी फुलफिल हुई। ये कब का है? ये उस टाइम का है जब रैप्चर आपका हो रहा है, और परमेश्वर जो है वो किसकी तरफ मुड़ रहा है? इजराइल की तरफ। जब वो इजराइल की तरफ मुड़ रहा है तो आगे चलते हैं, क्या कहता है वो? 6ठा अध्याय।
7वां अध्याय। 7वें अध्याय में लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। ये पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे थे, ताकि पृथ्वी पर या समुद्र पर या किसी पेड़ पर हवा ना चले। आमीन। पृथ्वी की चारों हवाएं जो हैं, हवा किसको दर्शाता है? देयर आर 4 स्पिरिट्स जो इस पृथ्वी पर काम करते हैं। एक पॉलिटिकल स्पिरिट, एक रिलीजियस स्पिरिट, एक मिलिट्री स्पिरिट, और दूसरी एजुकेशन, इकोनॉमी। ये सारी हवाएं जो हैं, ये चारों मेन हवाएं जो इस पृथ्वी को कंट्रोल करती हैं। बोले इन हवाओं को थाम ले। और क्यों थाम ले? इसलिए नहीं कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है। नो नो नो, वर्ल्ड वॉर नहीं है सर, आप डिसीव मत हो। इज़ेकिएल 38 की लड़ाई, एंड दैट इज नॉट वॉर। वो लड़ाई है कि जिसमें एक बम नहीं मारा जाएगा इजराइल पर। बाइबल कहती है जिस दिन वो उत्तर का राजा पहला तीर उस पर छोड़ेगा, पहला बम उस पर चलाएगा, उसी दिन परमेश्वर भूलडोल कर देगा। आप कैसे सर पढ़ते हो बाइबल? तब वहां पे तीसरा मंदिर जो है ना, वहां पे पूजा की जाएगी। यस, 7 महीने तक उस सेना के लोगों को वो लोग दफनाते रहेंगे जो अटैक करेंगे। देयर इज नो वर्ल्ड वॉर। चाइना की सेना अभी नहीं आ रही है, आएगी। देयर विल बी अ टाइम जब आएगी, अभी नहीं आएगी। आमीन। तो क्या कहता है, क्यों? फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। पूरब से ऊपर की ओर तो सिर्फ एक ही आता है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। हानि मतलब जो चीज आने वाली है, अभी जो केओस आने वाला है, पृथ्वी और समुद्र मतलब जेंटाइल लैंड एंड इजराइल, वो सब की हानि करेगा। जो चीज पृथ्वी पर आने वाली है, उनको बोला ना तुम अभी कुछ मत होने दो, अभी उन हवाओं को थामे रखो। पॉलिटिकल, मिलिट्री, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जैसी रैप्चर होगा, क्योंकि खुदा को अपने 1,44,000 पर मुहर करनी है। पढ़िए क्या लिखा हुआ। कहता है, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें। दासों पर, और परमेश्वर का दास कौन है? इजराइल। हम कौन है? पुत्र या दुल्हन, दोनों में से एक। आमीन। वो पहले कौन होते थे? पुत्र, लेकिन अब कौन हो गए? दास। तो कहता है, जब तक परमेश्वर के दासों पर के माथों पर मोहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनुष्य के गोत्र में से 12,000 पर, शिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। ठीक है जी। इसके बाद अच्छा, ये अलग क्वेश्चन हो। आमीन। समझ रहे? तो जब तक ये मोहर नहीं होती, तब तक देयर इज नो वॉर। और जिन 3-4 फोर्सेस को वो थामे हुए हैं, यीशु मसीह कहता है हवा जिधर को आती है उधर को जाती है। कहता कि नहीं कहता? कहता आत्मिक जन ऐसा ही होता है। विच मीन्स वो ये बता रहा है कि स्पिरिट इज हवा। हम लोग अपने जमाने में ऊपरी हवा नहीं बोलते थे। किसको बोलते थे? स्पिरिट्स को। और यीशु मसीह हवा किसकी बात करता है? हवा की बात जब वो करता है तो अपनी आत्मा की बात कर रहा है, कि मतलब आत्मा कैसा होता है? हवा जिधर जाती है उधर को चलती है। तू उसका शब्द तो सुनता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता। आमीन। आत्मिक जन ऐसा ही है। आप समझ रहे हो? तो जो हवाओं को थामे हुए हैं, उन हवाओं का मतलब है कि वो 3 फोर्सेस हैं जो इस वर्ल्ड पे रूल करती हैं। इकोनॉमी, मिलिट्री, इकोनॉमी, मिलिट्री, रिलीजियस और पॉलिटिकल। ये 4 हवाएं, इनको थाम लिया उन्होंने स्वर्गदूतों ने। कोई केओस नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दासों पर इस वक्त मोहर कर रहा है। ब्रदर, जब हम पर मोहर होनी थी तो उसने कुछ नहीं होने दिया। कहता भी एक है जो रोके हुए। क्यों? जब तक वो ना निकल जाए, तब तक वो एंटी क्राइस्ट जो है वो रिवील नहीं हुआ। लिखा है ना। अब उसके दासों पर मोहर हो रही है। वो दास जिनकी आंखें उसने सिर्फ हमारी खातिर बंद करी, तो क्या उनकी मोहर होने के टाइम पे वो ऐसा करेगा? नो। ये वो टाइम है, मोहर कब होगी? जब मूसा और एलिया प्रीच करेंगे। सो दिस इज नॉट वर्ल्ड वॉर 3,
आप किसी वर्ल्ड वॉर 3 की अभी नहीं करो। जो लोग वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाहते हैं खुदा दिखाएगा उन्हें। यस, वो यहाँ पे ठहरेंगे और देखेंगे, और तब उन्हें लगेगा कि रैप्चर अब है या अभी होगा या अभी ये होगा। कुछ नहीं होगा। नो, वर्ल्ड वॉर 3 से पहले कोई रैप्चर नहीं है, मालूम है आपको? वर्ल्ड वॉर 3 से पहले कोई रैप्चर नहीं। एजेकिएल 38 के पहले भी रैप्चर नहीं है ब्रदर। जब वो 40 डेज की मिनिस्ट्री आपकी चल रही होगी तो ये सारा कुछ चल रहा होगा। वो आपके लिए एक चिन्ह है कि रैप्चर होने वाला है। एजेकिएल 38 का वो जब शुरू होगा ना तो आपके लिए चिन्ह है कि रैप्चर होने वाला है। वही टाइम है जब थर्ड टेंपल बनाया जाएगा, और शायद वही कॉज होगा लड़ाई का। आमीन। यस, वही कॉज होगा लड़ाई का, क्योंकि तब सबसे पहले ईरान को नष्ट करके और फिर उसके बाद सारी चीजें जब की जाएंगी, ईरान सबसे पहले भड़केगा उस चीज पे। वॉर वहीं से शुरू होगी और सारे मुस्लिम कंट्रीज फिर साथ में आएंगे। वो कंट्रीज के नाम तक लिखे हुए हैं ब्रदर। कहां से वर्ल्ड वॉर आ गया? उनमें चाइना का नाम कहां है? एजेकिएल 38 की वॉर में चाइना का नाम किधर है? आप मुझे दिखाओ ना। सारे नाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के हैं। मिडिल ईस्ट अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि मंदिर बनाएगा और वो मंदिर बनाने के लिए उमर की मस्जिद तोड़नी है। टूटते ही सबे को देंगे। रशिया लीडर होगा, आप देखोगे। लेकिन जिन्हें लगता है ना कि वो देखने के बाद हम दुआबंदी शुरू करेंगे, तो नहीं जाएंगे। तो खुदा पहले ही सब पे मोहर कर चुका है कौन कौन जाएगा, क्योंकि अभी से ही जो तैयारी कर रहे हैं वही जाएगा। पहले ही जो तैयारी कर रहे हैं वही जाएगा। आमीन। हम सब वो चीज़ देखेंगे। आमीन। लेकिन जब जिस वॉर की आप बात करते हो, वो वॉर हमारे जाने के बाद लगेगा कि वॉर हो रही है, लेकिन वो हवाओं को थामे रहेंगे। और जब तक मोहर ना कर लें तब तक हवाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। प्लीज, वो हवाओं को छोड़ा जाएगा आगे। वो आप पढ़ोगे बाइबल में जब कभी उनको आगे प्रीच किया जाएगा। बट फॉर द नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, अपने आप को आत्मा में बढ़ाइए ब्रदर। जब आप वचन पढ़ते हो तो आप खुदा को बोलोगे, खुदा इसमें जो आत्मा पाई जाती है वो मुझे मिले, इसमें जो जीवन पाया जाता है मुझे मिले, मुझे आत्मिक बना ताकि मैं इसको समझ सकूं। मुझे अपने रेवलेशन, पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें बुद्धि और रेवलेशन का आत्मा दे, प्रकाशन का आत्मा दे। मांगिए, कहिए प्रभु मुझे प्रकाशन का और बुद्धि का आत्मा दे ताकि मैं तेरे पवित्र शास्त्र को समझ सकूं, क्योंकि ये करेक्शन के लिए, हर चीज के लिए, और इस समय में जो ब्राइड है उसके ऊपर सब चीजें रिवील की जाएंगी। दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए वो यीशु मसीह उसके लिए क्या कहता है? मेरे वचन में की वचन और मेरे आत्मा में की आत्मा है। तो वो वचन ये रट्टा नहीं है कि बाइबल आपने रट ली है, तो नो नो नो। वचन का मतलब है कि रिवलेशन आपके पास है, इस वचन का प्रकटीकरण आपके पास है। प्रभु आप सबको आशीष बरकत। हम बहुत ही जल्द उन इवेंट्स को देखने वाले हैं जिनके बारे में अभी जिक्र किया गया है। प्रभु आपको ऐसी बुद्धि और समझ दे कि आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु में बढ़ें और उसके अनुग्रह में बढ़ें। प्रभु का नाम आपके जीवन में जलाल पाए। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे और प्रभु में बस बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम, तेरी दया के लिए धन्यवाद है प्रभु। इस वक्त में तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने बहुत ही अच्छा मौका में दिया कि हम तेरे वचन पर फेलोशिप कर सकें और मेरे पिता परमेश्वर तेरी उन गूढ़ बातों को जान सकें। बात सच है खुदावन की, बहुत डिसेप्शन चल रहा है। तूने सच बोला है कि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, लेकिन चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे। तेरा मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। रोज़ मैसेज सुनता हूँ प्रभु जी, तो पिता समझ में कुछ लोग क्या क्या प्रीच करते हैं। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपना अनुग्रह हम पर बनाया, एक सच्चा 5 फोल्ड तूने हमें दिया, ताकि प्रभु हम उसके ज़रिए प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकें। हे पिता तेरा ही धन्यवाद हो, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो। ये सब तूने किया है और हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और सोने दे के जो लोग मेरे प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के ज़रिए भी, वो भी जब सुने तो आत्मिक उन्नति में बढ़े। तमाम उन ट्रेडिशंस को, तमाम उन रीति रिवाजों को छोड़कर मेरे प्रभु जी तेरे वचन के आगे सबमिट करें, तेरे वचन में बढ़े प्रभु जी, और वचन के साथ लाइन अप करें अपने जीवन को प्रभु। तेरे उस रेवलेशन के, तेरे उस धार्मिकता के खोजी बने जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि ये चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तुम सिर्फ मेरी धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य के खोजी बने। तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। तेरा राज्य जल्द आने वाला है प्रभु, तो उसके लिए हमें तैयारी बख्श प्रभु। अपने 7 थंडर्स के लिए सबको तैयार कर। इस रात में सबका निगमा हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे, सबके साथ हो, सबका रक्षक और मुहाफिज और अपना अनुग्रह बनाए रख प्रभु जी। प्रभु जी क्या मांगे, तू हमारा पिता है, तूने बिना मांगे सब कुछ दिया है मेरे प्रभु। तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्रभु। सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में बंधे रहें, तेरा दूध छावनी के रहें। इन सबको प्रभु जी तू मीठी नींद दान करना इस रात में, ताकि चैन से सोएं,
सुबह धन्यवाद के साथ उठे, अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। ये सब तुझ में सुरक्षित पाए जाएं। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब पर बना रहे और तेरा नाम इनके जीवन में जलाया पाए। पिता, हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो और तेरा दूत प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किया है। इन्हें दुर्घटनाओं, विपत्तियों, दुष्ट और दुष्ट की चालों से, अंधकार की शक्तियों से और तमाम मेरे प्रभु जी बुरी नज़र, बुरी आदत, बुरी संगत से सबको बचाए। इनका निगमा होकर इनके साथ रहना प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सबको ब्लेस करता हूँ। इनके घरों को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, इनके रोजगारों को ब्लेस करता हूँ। तेरी ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब पर ठहरे। इनकी सेहतों को भी ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। मेरे पिता, सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ प्रभु जी। सिस्टर नैना के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें स्पीडी रिकवरी दे प्रभु जी, ताकि जल्द से जल्द ठीक होकर तेरे नाम का धन्यवाद करें। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु, जहाँ हमारे चर्च के लोग रहते हैं उनके लिए भी प्रार्थना है। एरियाज को सुरक्षित रख, शहरों की सुधि कर। और मेरे पिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में, जलाली और मीठे नाम में आपकी पवित्र वेदी में समर्पित करता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल अब से लेकर सर्वदा हमारे साथ, हमारे पूरे चर्च के साथ